हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक उप्स के कंसेप्ट की। तो अगर हम उप्स की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसमें आता है इनहेरिटेंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह। तो हम बेसिक से स्टार्ट करें तो इसके अंदर आती है हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिया हुआ है, तो हमारे पास जो क्लास है वो है एनिमल है, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम नेम और स्पीसीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सी है। फिर उसी के अंदर हमने एक और बनाया है जिसमें के अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं विच साउंड आर मेकिंग बाय द एनिमल। तो हम जैसे नीचे एंटर करेंगे नेम और स्पीसीज एनिमल की, जैसे फॉर एग्जांपल नेम मैंने कुछ भी डाल दिया और स्पीसीज में मैंने जैसे डॉग या कैट कुछ डाल दिया, तो नीचे वहाँ पर आ जाएगा कि नेम क्या है उसका और स्पीसीज क्या है। ये एनिमल के अंदर आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर ये एक डायनेमिक फंक्शन यूज़ किया है। तो इस यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, कुछ हो जाता है जैसे बाइक, कार वगैरह वगैरह, उनको हम कैसे ले रहे हैं क्लासेस के अंदर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है उसका। अगर हम इस कोड को भी रन करें तो एंटर द नेम ऑफ द एनिमल, फॉर एग्जांपल यश और स्पीसीज डॉग। तो ये आ गया यश से डॉग मेक ए साउंड, जो हमने यहाँ पर जैसे डाला हुआ था। तो ये जैसे कि बेसिक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट दोनों यूज़ किए हैं। ऑब्जेक्ट ये दोनों आ गए, क्लासेस ये आ गए, और यहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया है ताकि हम बाद में प्रिंट आउट कर सकें आउटपुट में मेक अ साउंड। और यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। समझ आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है उसका, वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को हम ऐसा बता सकते हैं कि इनकैप्सुलेट कर रहे हैं हम कोई डाटा। फॉर एग्जांपल जैसे हम डॉक्टर जो पिल देते हैं तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है उसका हमें पता नहीं होता कि क्या इंग्रेडिएंट, हम उसको खाते हैं ठीक हो जाते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि अंदर क्या है, क्योंकि परफेक्ट सोर्स से आ रही है हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जैसे डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है तो हमें भरोसा ही होगा कि हम ठीक हो जाएंगे। वैसे इसमें होता है, यहाँ पर हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं जो यूज़र को बिल्कुल नहीं दिखते कि बैक एंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और वो सिंपल उसको आउटपुट दिखती है जो वो एंटर करता है इनपुट उसके हिसाब से। जैसे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमने एक फंक्शन बनाया बेसिकली कि 0 से कम होगी तो नेगेटिव में आ जाएगी। और ये ऊपर उससे पहले का फंक्शन है जिसमें हम बेसिकली एज फाउंड कर रहे हैं और नेम फाउंड कर रहे हैं यूज़र का, जो भी वो एंटर करेगा। अगर हम इसको अभी रन करके देखें तो पर्सन नेम जैसे वापिस यस सी कर देते हैं, एज 20, ओके, एंटर द न्यू एज। यहाँ पर हमने करेक्शन के लिए डाला था कि ये हमारे पास प्रीवियस एज थी और अपडेटेड यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप देखोगे, अगर यहाँ तक का फंक्शन में हम सिंपल एज और देख रहे हैं कि कहीं वो नेगेटिव में नहीं है, यहाँ पर हम इनपुट्स के लिए सिस्टम बनाया हमने, और यहाँ पे आके हम डिस्प्ले कर रहे हैं पहले यूज़र को कि 20 है उसकी एज, जैसे यहाँ पे आ गई अपडेटेड एज। अगर मैं यहाँ पे जैसे समझ लो 21 कर देता हूँ अभी, तो 21 आ जाएगी। अगर मैं वापस रन करूँ, वापस यस 20, अगर मैं वापस इसकी 20 कर दूँ ना तब भी 20 आएगा, अगर कोई करेक्शन नहीं करनी है आपको। तो ये इनकैप्सुलेट हो गया। ये हमारे पास प्राइवेट फंक्शन है, यूज़र को नहीं पता है कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, उसे सिंपल इतना लिख रहा है कि ये आउटपुट आ रही है उसके पास, बस बात खत्म। उसके बाद जो अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है वो आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में सिंपली अगर हम समझना चाहें इनहेरिटेंस को कि वो क्या होती है, तो व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इज पेरेंट क्लास। जैसे समझ लो यहाँ पर हमारे पास क्लास है एनिमल और दूसरी क्लास है डॉग, वो इनहेरिट कर रही है सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर एनिमल क्लास, जैसे यहाँ पर इस फंक्शन में आप देख सकते हो, है ना। और जैसे कैट है, ये भी एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रही है जो हमारे पास ये बेसिकली। फिर यहाँ पर हमने जैसे आगे फंक्शन में आया है कि यूज़र से हम ले रहे हैं इनपुट की डॉग है या कैट है और नेम एंटर करना है उसको। इफ़ एनिमल टाइप डॉग होगा तभी ये चलेगा। अगर यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है इफ़ एल्स
और उसके बाद हमने इफ ही लगाई है, क्योंकि एनिमल सिंपली बाद में हम प्रिंट कर देंगे स्पीक आउटपुट जो यहाँ पे हमारे पास ये वाली, जैसे कैट होगी तो म्याऊं, डॉग होगा तो वो, और अगर कोई भी नहीं होगा नन, तो अगर अभी मैं इसको रन करके देखूँ तो डॉग और कैट, तो समझ लो मैंने डॉग किया है ना, नेम बडी कुछ भी, बड़ी से वो जो हमने यहाँ पर डाला था, समझ रहे हो। अगर इसको एक बार वापस रन करके दिखाऊं मैं तो समझ लो, और कौन सा लॉइन नेम कुछ भी डाल दो, अननोन एनिमल टाइप, ये आ गया हमारे पास। ये कंडीशन पे यहाँ पर मैंने कंडीशन इसलिए यूज़ किया ताकि आपको समझ आ सके अच्छी तरह से कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास पहले क्लास थी एनिमल, डॉग में भी हमने उसका यूज़ किया, कैट में भी हमने उसका यूज़ किया, फिर आउटपुट यहाँ पे आ गई। अगर यूज़र कुछ शॉर्ट एनिमल दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लॉइन डाला, तो हमारे पास आ जाएगा अननोन एनिमल टाइप। और अगर डॉग या कैट में से होगा तो सिंपली जो यहाँ पर इन क्लासेस में हमारे पास रिटर्न कर रहे हैं वैल्यूज एंड में, वो आ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का उसमें। अब इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का हम अगर सिंपली समझना चाहें तो इसमें सिंपली ऐसा होता है कि एक टास्क को हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ समथिंग ले सकते हैं हम, जैसे शेप कोई भी ड्रॉ करनी है हमें, ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, वैसा कुछ भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पहले क्लास है एनिमल, सिंपल जैसा पहले इनहेरिटेंस में था, इनकैप्सुलेशन में था, वही सेम सिस्टम है। हमारे पास एक क्लास है एनिमल, ये उसके बेसिक आप कह सकते हो कि फंक्शन है हमने बनाया हुआ स्पीक करने के लिए और इनिटर नेम लेने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास डॉग है, दूसरी क्लास जो इनहेरिट कर रही है एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे देख सकते हो तो आप। तो ये म्याऊं बू सेम पिछले बार की तरह। अब हमने यहाँ पर एनिमल प्रिंट करना है, एनिमल स्पीक क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन एनिमल स्पीक वाला जो यहाँ पे हमारे पास आता है फिर ये आउटपुट देने के लिए। अब यहाँ पर हम रेंज ले रहे हैं, ठीक है, एनिमल टाइप, बाद में वापस हम डाल रहे हैं कि नेम क्या है उसका, और आउटपुट उस बेस पे हमारे पास इफ़ एल्स इफ इस कंडीशन के बेसिस पे आ जा रही है। तो ये इससे अलग था जो हमारे पास इनहेरिटेंस था। इसमें अगर आप देखो तो सिंपली हम ले रहे हैं यूज़र से इनपुट एनिमल टाइप और नेम और प्रिंट कर दे रहे हैं इसको, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में फॉर इन का यूज़ करके हम ले रहे हैं कि कौन सा है। अगर देखो इसको मैं रन करूं, है ना, हाउ मैनी एनिमल डू यू वांट टू क्रिएट, 1, है ना, डॉग, नेम कुछ भी, RRR, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर देखो सिंपली हम मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं इन्हीं फंक्शन के बेसिस पे और डिफरेंट वर्क कर सकते हैं सेम मेथड से। एक ही टास्क को हम डिफरेंट मेथड से या आपको डिफरेंट वे से कर पा रहे हैं, वो है इसका बेसिक मतलब। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट बचता है वो बचता है अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन का हम सिंपली एग्जांपल लेना चाहें तो हाइडिंग द डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र एंड शोइंग द फंक्शनैलिटीज़ ओनली टू द यूज़र। अगर सिंपल भाषा में हम कहना चाहें, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्लास बनाई है हमने शेप, और उसके अंदर हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ कर दिया एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने आगे 2 क्लासेस बनाई जो इनहेरिट कर रही हैं इसके प्रॉपर्टीज़, ठीक है, शेप की। ये आ गई रेक्टेंगल के लिए, ये आ गई बाद में उसका एरिया लेने के लिए हम रिटर्न क्या करेंगे, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। और ये दोनों हमने विड्थ और हाइट यहाँ पे लिए हुए हैं पहले, अगर आप देखोगे यहाँ पे आ रहे हैं। सर्कल की केस में भी हम सिंपल सर्कल का आउटपुट निकालने का फॉर्मूला दे देंगे जो यहाँ पर है, ताकि हम सर्कल का फाइंड आउट कर सकें। और कोई और शेप आएगी तो अननोन शेप टाइप डाल देंगे हम, जैसे पहले कर रहे थे, है ना। तो यूज़र को इसमें बीच में फार्मूला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पता भी नहीं होगा ये फार्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रन कर रहे हैं
रेक्टेंगल, सर्कल, तो मैं रुक जाओ, सर्कल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रेडियस 30, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास आउटपुट उस बेस पे एरिया कितना है सर्कल का, ठीक है, समझ गए। शेप टाइप, शेप एरिया, ये प्रिंट हो रहा है इस बेसिस पे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, और ये अंदर की इसकी क्लासेस हैं रेक्टेंगल और सर्कल की। जो यूज़र यहाँ पे इनपुट डालेगा उसके बेसिस पे इन दोनों में से एक चलेगा, और ये चलेगा तब जब हमारे पास शेप टाइप रेक्टेंगल या सर्कल में से दोनों में से कोई भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये है बेसिक उसके। होप करता हूँ आपको समझ आए होंगे, और अगर कोई क्वायरी होगी या फिर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम क्लियर कर देंगे उसको बाद में फ्यूचर वीडियोस में।